5 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनमानस परेशान है। लोगों का घरेलू बजट बिगड़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि सरकार को इसे नियंत्रित करना चाहिए। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि की मार झेल रही जनता पर दूध माफियाओं ने भी अपनी मनमानी शुरू कर दी है। डेयरी संचालकों ने प्रति लीटर दूध की कीमत 5 रुपए तक बढ़ा दी है, जिसके बाद जबलपुर में 65 रुपए प्रति लीटर तक दूध बेचा रहा है। खास बात यह है कि दूधाओं को नुकसान का खौफ है और न ही आम जनता की मजबूरी की चिंता। इन्हें तो बस अपने मुनाफे से मतलब है। दूध माफियाओं के आगे प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। कांचघर मैकेनिक जोन में पीने के पानी की समस्या है। क्षेत्र के बोरवेल को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैकेनिक और आम जन दोनों परेशान हो रहे हैं। तिलवारा घाट रोड है कि गड्ढों के कारण दिन में कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। राहगीर परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को और विभाग को इसकी चिंता नहीं है। सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं और गंदगी का आलम है और अतिक्रमण भी होने लगे हैं। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि सब्जी मंडी को व्यवस्थित करने के लिए तत्कालीन कलेक्टर ने भी प्रस्ताव बनाने पर जोर दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। शहर के पुराने बाजारों में शुमार गढ़ा बाजार भी अतिक्रमण की चपेट में है। रोड तक काबिज अतिक्रमणों की वजह से यातायात व्यवस्था भी सुगम नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्वालियर में आयोजित 30वीं मध्य प्रदेश बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर वापस लौटी महिला खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। जबलपुर के खिलाड़ियों ने कुल 12 मेडल जीते, जिनमें 5 महिला खिलाड़ी शामिल रहीं। उखरी पावर हाउस के पीछे झाड़ियों में अचानक आग भड़क उठने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आग बढ़कर बेकाबू होती और बिजली के ट्रांसफार्मरों तक पहुंच पाती, उसके पहले ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सूरज आग उगल रहा है और के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में भी तेजी से वृद्धि होने के आसार है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 5 दिन में 4 बार बढ़े पेट्रोल के दाम, उपभोक्ता हो रहे परेशान। महंगाई पर पड़ रहा पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर। दूध मूल्य वृद्धि से जनता में आक्रोश, दूध माफियाओं पर शिकंजा कसने उठ रही मांग। और उखरी पावर हाउस के पीछे लगी आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। पांच दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनमानस परेशान है। लोगों का घरेलू बजट बिगड़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि सरकार को इसे नियंत्रित करना चाहिए। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 25 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पिछले 5 दिनों में 4 बार हुई बढ़ोतरी ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। आम जन परेशान है इस रोज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से। ये रोज आए दिन रोज पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, क्या इकट्ठा बढ़ा देंगे तो कुछ लोगों को राहत मिलेगी। इतने रोज में रोज परेशानी होती है। हम लोग रोज सुनते हैं, रोज बड़ा खराब लगता है हम लोगों को। घर के मेंटेन में बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी आ रही। पहले 100-200 में काम चल जाता है, अब ये 500 का डलवाना पड़ रहा है। पहले पेट्रोल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसका जो है उपभोक्ताओं के ऊपर जो है भारी असर पड़ा है। लेकिन उपभोक्ताओं के अधिकार में कुछ है नहीं, सिर्फ शिकायत ही कर सकते हैं और मन महसूस के रह जाते हैं। आज तक पेट्रोल के रेट के बारे में किसी को कोई गणित समझ में आता ही नहीं है कि ये रेट कब बढ़ाए जाते हैं, कैसे बढ़ाए जाते हैं, इसका क्या मापदंड है, इसका क्या आधार है। आम उपभोक्ता कभी भी नहीं समझ पाता, ना उसकी समझ में आता है कि इसके पीछे मूल कारण क्या है कि रेट इस तरीके से रातों रात बढ़ जाते हैं। आम जनता को तो काफ़ी इसमें परेशानी हो रही है और ख़ास तौर पर देखा जाए तो मध्यम वर्ग को हद से ज़्यादा इसमें परेशानी हो रही है। हम लोग सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वो इसमें जीएसटी में कुछ संशोधन करे, ताकि मध्यम वर्ग में जो एक भार पड़ा है अतिरिक्त, उसको वो सहन कर सके। और हम लोग यही सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इस पर नियंत्रण किया जाए। अब कम से कम
इसमें ज़्यादा से इसका रेट ना बढ़े। यदि ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे तो इसमें मध्यम वर्ग को और परेशानी हो सकती है, ऐसी हम लोगों का विचार है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दामों का असर सीधे तौर पर महंगाई पर पड़ता है, लिहाजा सरकार को इसे नियंत्रित करना चाहिए। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि की मार झेल रही जनता पर दूध माफियाओं ने भी अपनी मनमानी शुरू कर दी है। डेयरी संचालकों ने प्रति लीटर दूध की कीमत 5 रुपए तक बढ़ा दी है, जिसके बाद जबलपुर में 65 रुपए प्रति लीटर दूध बेचा जा रहा है। खास बात यह है कि इन दूध माफियाओं को ना तो प्रशासन का खौफ है और ना ही आम जनता की मजबूरी की चिंता। इन्हें तो बस अपने मुनाफे से मतलब है। दूध माफियाओं के आगे प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल खाद्य तेल के बाद अब दूध के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। दूध माफियाओं ने एकदम से जिला प्रशासन को जानकारी दिए बिना ही दूध के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। दूध मूल्य वृद्धि ने मध्यम वर्गीय के साथ ही गरीब तबके के लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। लेकिन दूध माफियाओं को जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि उन्हें तो बस अपने मुनाफे से मतलब है। डेयरी संचालकों की मनमानी से आम जनता भी आक्रोशित है और उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में ठोस कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने दूध को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने की मांग की है। आम जनता की माने तो दूध माफिया मुनाफे के चक्कर में लस्सी वालों को दूध बेच रहे हैं। वहीं दूध मूल्य वृद्धि से दूध से बने उत्पाद भी महंगे हो गए हैं। आक्रोशित जनता ने दूध मूल्य वृद्धि कम करके लोगों को राहत पहुंचाने पर जोर दिया है। मैं कम से कम 30 सालों से ये देख रहा हूँ कि चाहे किसी चीज़ की महंगाई बढ़े चाहे ना बढ़े, दूध माफिया हमेशा अपनी मनमानी करने पर उतारू है। और एक बड़ी धिक्कार का विषय है कि हमारे जबलपुर के राजनीतिक दल जो अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं और सभी पार्टियों के नेता अपने अपने स्वार्थों के कारण जनता के हितों को तिलांजलि दे चुके हैं। उनको दूध जैसे ज्वलंत मुद्दे पर सड़कों पर आना चाहिए, चाहे जनता समर्थन दे चाहे न दे, लेकिन अपना राजनीतिक और अपना कर्तव्य मानकर सड़कों पर जनता के हित में दूध के माफिया के खिलाफ पुरजोर लड़ने के लिए आह्वान करना चाहिए। हम लोग को बहुत समस्या है दूध महंगा होने से, तो कलेक्टर को कुछ करना चाहिए। जब हम लोग मीडियम वर्ग हैं तो हम लोग इतना अप्रोच नहीं कर सकते हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? कम से कम दूध 52-53 रुपये रहना चाहिए, 63 रुपये नहीं होना चाहिए। अरे दूध का 60 रुपये से 65 रुपये दूध बाजार में हो गया है। दूध के बने हुए सामान महंगे हो जाएंगे, खाने पीने के मिठाइयाँ महंगी हो जाएंगी हैं। सरकार पर कलेक्टर को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। कलेक्टर का ये कहना है कि हमसे नियंत्रण नहीं है इस चीज़ का, इसमें क्या कहना है आपका? सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, कलेक्टर पर नहीं है तो ऊपर शासन को नियंत्रण करना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को करना चाहिए। देखिए चारों तरफ तो हर चीज़ों में तो रेट बढ़े हुए हैं, फिर भी दूध एक रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ है, हर घर में पहुंचता है और हर किसी को इसकी ज़रूरत होती है। इसके भी रेट बढ़ा दिए गए हैं और इसकी खपत जो है कंपनियों में ज़्यादा की जा रही है, उसकी वजह से इसके रेट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये देश की जनता के लिए अच्छा नहीं है। और सरकार को ये चाहिए कि दूध के रेट तो कम से कम सामान्य तौर पर कम किए जाएँ। दूध के रेट महंगे तो रीज़न तो कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती की सब अपनी मनमानी है डेयरियों वालों की, गायों भैंसों वालों की, क्योंकि अभी लस्सी वालों को दूध जाना है। स्टॉक यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे और जिसको ज़रूरत है, जिसकी अड़ी पड़ी है वो तो लेगा ना। पेट्रोल डीजल सब चीज़ों के बाद में दूध की बारी है। हर लिक्विड चीज़ का रेट ऐसे ही बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। आम आदमी क्या तो खाएगा, क्या करेगा? रेट कम होना चाहिए। कोविड के बाद में और देश की गवर्नमेंट ने आम पब्लिकों को सहायता दी है रेट कम करके। एक कोविड के बाद में सिर्फ हमारी देश का बस ये हाल है कि भाव बढ़ रहे हैं हर चीजों के। वहीं डेयरी संचालक और दूध विक्रेताओं के द्वारा विक्रय किए जा रहे दूध की गुणवत्ता की जांच कराने की भी मांग उठ रही है। हालांकि जिम्मेदार विभाग के अधिकारी मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं, लिहाजा डेयरी संचालकों के द्वारा बिना प्रशासन को पूर्व सूचना दिए ही दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जबकि पिछले कलेक्टरों के कार्यकाल में दूध मूल्य वृद्धि को लेकर डेयरी संचालकों के साथ बैठक हुआ करती थी और दामों पर नियंत्रण करने पर भी मंथन होता था। लेकिन कुछ समय से ये प्रक्रिया न होने के कारण दूध माफिया बिना कारण बताए ही दूध की दरें बढ़ाकर आम जनता की जेबों पर डाका डाल रहे हैं।
काजघर मैकेनिक जोन में पीने के पानी की समस्या है। क्षेत्र के बोरवेल को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैकेनिक और आम जन दोनों परेशान हो रहे हैं। ऊपर से गर्मी का मौसम भी कहर बनकर टूट रहा है। नगर निगम द्वारा कांचघर में बनाया गया मैकेनिक जोन बदहाल है। आलम यह है कि यहाँ पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशानियां उठाने को मजबूर हैं। क्षेत्र में 2 बोरवेल थे, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उन्हें बंद कर दिया गया और पेयजल की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गई। गर्मी का मौसम यहाँ ग्राहकों और मैकेनिकों दोनों पर आफत पर टूट रहा है। चौड़ी के चक्कर से हेडपम्प भी निकल गया, पानी की भारी किल्लत, तो पानी बहुत दूर से लेके आना पड़ता है। पीने के लिए पानी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या परेशानी आती है इसमें? पानी पीने का पानी है, पीने के लिए पानी लोग दूर दूर से आते अपना ले लेके आते हैं बोतलों से। आप क्या चाहते हैं? तो पीने के लिए नल लग जाए तो सबको सुविधा हो भाई लोगों को। नगर निगम द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती जाने वाली लापरवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों का कहना है कि नगर निगम के बाजार विभाग के अधिकारियों से कई बार निवेदन किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दिलवारा घाट रोड शाही नाले के पास इतना बदहाल है कि गड्ढों के कारण दिन में कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। राहगीर परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को और विभाग को इसकी चिंता नहीं है। मेडिकल कॉलेज के आगे शाही नाले के पास दिलवारा घाट सड़क इतनी जर्जर और बदहाल है कि लोग परेशान हैं। जो लोग इस सड़क पर प्रतिदिन आना जाना करते हैं, उनका कहना है कि 5 साल से सड़क की हालत खस्ता है। सड़क में गड्ढे हो गए हैं, सड़क उखड़कर बिखर रही है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। शायद उन्हें इस मार्ग पर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। दिल्ली प्रतिवस्थली तिलवारा घाट जाता गौशाला जैन समाज की, आज मेरे को कम से कम ये 5-6 साल होने आ रहा है। ये पूरी रोड में, इस रोड में आज तक ये रोड नहीं बनी। कई बार यहाँ बरसात के दिनों में दुर्घटना हो जाती, गिर जाते हैं, कोई हादसा हो जाता है। जिस दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा ना, उस दिन प्रशासन को ये लगेगा। कहाँ की सड़क है? ये अपने शाही नाला की सड़क है। प्रशासन से अपन यही चाहते हैं कि ये रोड बनवाई जाए, कि चलने वाले राहगीरों को सुविधा मिले। ये लाखों रुपए का टेंडर पार हो रहे हैं, यहाँ भी ये रोड बनाई जाए। ये कभी रोड नहीं, यहाँ की रोड नहीं बनाई गई कभी, और एक गड़ा की रोड कभी नहीं बनी सकती है, लेकिन उसके द्वारा की जा रही अनदेखी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लटकारी का पड़ाव स्थित सब्जी मंडी की काया पलट का प्रस्ताव फिलहाल ठंडे बस्ते में है। लिहाजा सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं और गंदगी का आलम है और अतिक्रमण भी होने लगे हैं। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि सब्जी मंडी को व्यवस्थित करने के लिए तत्कालीन कलेक्टर ने भी प्रस्ताव बनाने पर जोर दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। सब्जी मंडी की दुर्दशा से यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि पूर्व में कलेक्टर छवि भारद्वाज और महेश चंद्र चौधरी के समय पर सब्जी मंडी को व्यवस्थित किए जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन वो प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में चला गया। लिहाजा सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम है और हालात जस के तस बने हैं। सब्जी मंडी में आज से 5-6 साल पहले प्रशासन ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जो अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। सब्जी मंडी उजाड़ पड़ा हुआ है ना। प्रस्ताव में क्या था? कायाकल्प। प्रस्ताव में कायाकल्प का था, जो मतलब मंडी अभी भी वैसा ही है। लोग दुकानों, मेन रोड पे ही दुकान लग रही हैं। अब व्यवस्थित हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अराजकता फैली हुई है, पूरे रास्ते में दुकानें लगी रहती हैं, आने जाने के आवागमन के साधनों को भी परेशानी होती है, जिसमें आज तक कोई सुधार नहीं किया गया। मैं जानना चाहूँगा कि वो प्रस्ताव आज भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, तो क्या उस पर अमल होगा या नहीं होगा? इससे क्या फ़ायदे होंगे? उससे फ़ायदे ये होंगे, आने जाने की सुगमता होगी, लोगों को, ग्राहकों को जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से बचा जाएगा। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि पूर्व में की गई घोषणा को अमल में लाएं, ताकि सब्जी मंडी में आने वाले सभी वर्गों के लोगों को सुविधा हो और आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अभी मंडी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, उसको व्यवस्थित बनाया जाए। लोगों ने मंडी की कायाकल्प करने की मांग की है। शहर के पुराने बाजारों में शुमार गढ़ा बाजार भी अतिक्रमण की चपेट में है। रोड तक काबिज अतिक्रमणों की वजह से यातायात व्यवस्था भी सुगम नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।
गढ़ा बाजार में काबिज अतिक्रमणों की वजह से यहां पर आने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सबसे पुराने बाजारों में शुमार है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके प्रति उपेक्षित रवैया अपनाया जा रहा है। दुकानदारों ने सड़क तक अतिक्रमण कर लिया है, जिससे रोड भी सक्रिय हो गई है और आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बने रहते हैं। जब भी मार्केटिंग के लिए निकलो तो गाड़ी टू व्हीलर्स के साथ तो जाते हैं, पर टू व्हीलर कहाँ पार्क करें ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्केटिंग करें या गाड़ी पार्क करें, और फिर अगर फोर व्हीलर अगर लेके आना हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। लोग एक बार घुस तो जाते हैं लेकिन घंटों तक खड़े रहते हैं रोड पे, तो ये बहुत मुश्किल है। और यहाँ हमेशा रोड पे लोग सामान और दुकानें कपड़े वपड़े की लगा के रखते हैं, जिससे कि चलने फिरने लोगों को बहुत मुश्किल होती है। गढ़ा बाजार में सभी लोग अतिक्रमण करे हैं, आगे आगे दुकान लगा लेते हैं, रोड बिल्कुल जाम कर लेते हैं, निकलने की जगह नहीं रहती। टू व्हीलर तो क्या, फोर व्हीलर भी नहीं आता। फोर व्हीलर वाले सब डरते हैं कि इस सड़क से जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अतिक्रमण को बंद किया जाए। एक भी यहाँ से कार नहीं गुजर सकती है, न खड़ी हो सकती। दुकानदार जो भी हैं सब परेशान होते हैं और ग्राहक भी परेशान होता है, क्योंकि वाहन खड़े करने की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं रहती है। जवाबदार कौन है? दुकानदार ही होंगे, और सभी दुकानें अगर पीछे लगती हैं तो आवागमन का साधन भी सुनिश्चित हो जाए। क्षेत्रीय लोगों ने अतिक्रमणों को हटाकर विकास कार्य कराए जाने की मांग की है। ग्वालियर में आयोजित 39वीं मध्य प्रदेश बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर वापस लौटी महिला खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। जबलपुर के खिलाड़ियों ने कुल 12 मेडल जीते, जिनमें 5 महिला खिलाड़ी शामिल रहीं। 21 से 26 मार्च तक ग्वालियर में आयोजित 29वीं मध्य प्रदेश बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सफलता प्राप्त कर वापस लौटी महिला खिलाड़ियों का स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। शहर की 5 महिला बॉक्सरों ने जूनियर और सीनियर ग्रुप के मुकाबलों में 5 मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया। सफलता प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी इस उपलब्धि से उत्साहित है। मैं पार्टिसिपेंट थी। ये जो मध्य प्रदेश बॉक्सिंग स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। फॉर्चुनेटली मेरा गोल्ड मैंने अचीव किया है। साथ में मेरे जो साथ में लड़कियां गई थी उन्होंने भी, टोटल हम 5 गोल्ड लेकर आए हैं, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और टोटल वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 गर्ल्स थी, उनमें उनके बीच हम लोग का गोल्ड आया है। ऐसी जगह पे जाके अलग ही एक एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ जो रूटीन लाइफ है उससे बहुत अलग लाइफ है। बॉक्सिंग मेरा बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। खेल संस्थाओं के सदस्य और खिलाड़ियों के परिजन उन्हें रिसीव करने स्टेशन पहुंचे। सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। उखरी पावर हाउस के पीछे झाड़ियों में अचानक आग भड़क उठने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आग बढ़कर बेकाबू होती और बिजली के ट्रांसफार्मरों तक पहुंच पाती उसके पहले ही नगर निगम के फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, अन्यथा घटना विकट भी हो सकती थी। रानीताल मुक्तिधाम के सामने उखरी रोड पर स्थित पावर हाउस के पीछे बांस के पेड़ों में और झाड़ी में अचानक आग लगने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। आग बढ़कर बेकाबू होती और बिजली के ट्रांसफार्मरों तक पहुंच पाती इसके पहले दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पा लिया। यहाँ बहुत बड़ी घटना होने वाली रही। तत्काल गाड़ियाँ मौके पर आई और आने के बाद हम लोग ने आग पे काबू पाया, और बांसों की वजह से यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रही, जिसको तत्काल हमारे अधिकारियों ने गाड़ियाँ पहुँचवाया और हम लोग ने आग बुझाया। और अभी घटना की जानकारी दी गई कि बिजली जो पावर हाउस है जो उसके पीछे मतलब आग लगी है। हम लोग वहाँ से तत्काल रवाना हुए जैसे ही यहाँ आए तो आग पूरे में फैली हुई थी। बांसों के झाड़ में बहुत तेज आग भड़क रही थी, भड़ा फूट भी रहे थे बांस। हम लोगों ने जब उसको काबू में किया, चारों तरफ से उसको काबू में किया आग को, और अभी भी मतलब कार कर रहे, बुझा रहे उसको, आग को अभी पूरी कंट्रोल नहीं हुई है। करीब मतलब अभी 4-5 गाड़ी पानी लग चुका है। इस अग्नि दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई संपत्ति का नुकसान हुआ। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, सूरज आग उगल रहा है और लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में भी तेजी से वृद्धि होने के आसार हैं।
गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है और लोग गर्मी से बेहाल होने लगे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक गर्म हवाएं चलने के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम वैज्ञानिक आगामी 2-3 दिनों में तेज गर्मी पड़ने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज।